नमस्कार। संस्कृत और योग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे योगाभ्यास से संबंधित कुछ विचारणीय बिंदुओं पर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि योगाभ्यास किसे करना चाहिए, कौन कर सकता है। तो योगाभ्यास 4-5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर सभी लोग कर सकते हैं, यदि उनका शरीर साथ देता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि योगाभ्यास कब करना चाहिए, कौन सा समय सबसे उपयुक्त होता है। तो सबसे उपयुक्त समय सुबह का ही होता है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपका पेट खाली रहता है, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं, वह सबसे उपयुक्त समय होता है। किंतु यदि आपकी दिनचर्या के कारण आपका रूटीन ऐसा है कि आप सुबह नहीं कर सकते हैं, तो शाम को या कभी भी जब आपका पेट खाली हो, अर्थात खाने के 3-4 घंटे के पश्चात, या अगर हल्का फुल्का नाश्ता किया है तो 1.5-2 घंटे के पश्चात आप योगाभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि योगाभ्यास में हम क्या पहले करें, क्या बाद में करें, आसन पहले करें या प्राणायाम पहले करें। तो सामान्य क्रम तो यह कहता है कि आप वार्म अप से स्टार्ट करें, पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें ताकि आपका बॉडी जो है थोड़ा तैयार हो जाए योगाभ्यास के लिए, आसन वगैरह के लिए। फिर आप आसन करें, फिर कपालभाति या और कुछ जो क्रियाएं आती हैं वो करें, और प्राणायाम करें, और मेडिटेशन के साथ आप इसको समाप्त कर सकते हैं। किंतु यदि आप क्रम बदल भी देते हैं, प्राणायाम पहले कर लेते हैं, आसन बाद में करते हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न उठता है श्वसन प्रक्रिया के संबंध में। उसमें आप देखते होंगे कई जगह बताया जाता है कि सांस लेते हुए ऐसा करिए, सांस छोड़ते हुए वैसा करिए, यहाँ सांस रोकिए। तो यह सब जो है विशेष निर्देश होते हैं। यदि कहीं आपको कोई विशेष निर्देश नहीं दिया जाता है तो आप अपने सांस को सामान्य रखिए। मान लीजिए आप अकेले कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं योगाभ्यास की, और आपको याद नहीं है कि कब बोला था सांस लेते हुए करना है, क्या सांस छोड़ते हुए करना है। आप सामान्य श्वसन के साथ कोई भी आसन कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। बस यही है कि जो विशेष निर्देश होते हैं उनके कुछ विशेष फायदे हो जाते हैं, किंतु आप सामान्य श्वसन के साथ अगर योगाभ्यास करते हैं तो भी यह आपको पूरा फायदा देता है। अगला प्रश्न उठता है कि एक आसन में कितनी देरी रुकना चाहिए। तो यह हर एक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप 5 सेकंड रुक सकते हैं तो 5 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुक सकते हैं तो 10 सेकंड रुकिए। आप स्टार्टिंग में जब आप प्रारंभ करते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, तो थोड़ा उसमें उसको गिनने के लिए आप अपनी सांसों को गिन सकते हैं कि उतनी देर में आप कितनी सांसें ले रहे हैं। तो 3 से 5 सांसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 10 और 15-20 सांसों तक जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप एक बात आती है रिपीटेशन का। तो आप प्रारंभ में जैसे आप 3 से 5 सांस तक करते हैं तो आप 2-3 राउंड करिए, और जैसे धीरे धीरे आप सांसों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, समझिए 10-15 सांस तक पहुंच गए, तो राउंड कम कर दीजिए। एक ही राउंड आप कर सकते हैं 15 से 20 सांस का। तो डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर, आपके पास समय पर भी डिपेंड करता है कि मतलब अगर आपको आधे घंटे में करना है और करके आपको कहीं जाना है या आपके पास उतना ही समय है, तो आप उसको ज़्यादा लंबा नहीं है तो हल्का जो भी है कि 3 से 5 सांस 10 सांस तक जितना आप कर सकते हैं राउंड, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अपने क्षमता और समय के हिसाब से। अगला प्रश्न उठता है कि कौन सा आसन किया जाए, कितने आसन करने चाहिए।
तो वह फिर वही चीज़ आती है कि सबसे पहली चीज़ यह है कि आपके शारीरिक क्षमता कि आप कौन से आसन कर सकते हैं, और फिर आपके पास समय कितना है तो आप कितने आसन कर सकते हैं। वह शारीरिक क्षमता पर भी डिपेंड करता है कि कितने आसन कर सकते हैं। उसमें समय लगेगा तो आपका शरीर उतना जो है थकेगा भी। तो आपके शरीर के हिसाब से, आपके स्वास्थ्य के अनुसार आपको कौन से आसन सूट करते हैं और आपके पास कितना समय है, उसके अनुसार आपको जो है यह तय करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आसन के साथ, आसन के पहले थोड़ा वार्म अप और आसन के बाद थोड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन या फिर शवासन, ये उसमें अवश्य इंक्लूड करें, तो सब मिला करके अपना सेट बनाएं। जब आप आसन करते हैं तो कोई भी आसन जब आप प्रारंभ करेंगे तो आप आसन की जो अंतिम स्थिति है वहाँ पहुँचना तुरंत आसान नहीं होता है, तुरंत आप कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर पाता है तुरंत। तो यह धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उस स्थिति को प्राप्त करने में, मतलब जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। योग में हठ नहीं करना चाहिए। आप आराम से जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, वहाँ पे ठहरिए कुछ सांसों तक, फिर वापस आ जाइए। प्रैक्टिस करते करते कुछ महीनों में आप देखेंगे कि आप वह आसन बड़े आसानी से कर लेंगे। फिर उसका अगला आप आसन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे उससे जटिल वाला स्टार्ट कर सकते हैं। तो सरल से स्टार्ट करके धीरे धीरे जटिल की तरफ जाएं। यदि कोई क्रॉनिकल डिसीज़, कोई बीमारी है, तो ऐसे स्थिति में योगासन प्रारंभ करने से पूर्व अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए और योगाभ्यास किसी अच्छे शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए, अन्यथा यह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म और गर्भावस्था में, तो मासिक धर्म में अगर शुरू के 1-2 दिनों तक इसको अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, और उसके बाद भी जो बहुत जिसमें बहुत शक्ति लगती है, बहुत मेहनत वाले, ऐसे योग न करें, विपरीत आसन न करें, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। गर्भावस्था में परिस्थितियाँ, आंतरिक परिस्थितियाँ भी हर 2-3 महीने बाद क्वार्टरली एक तरह से चेंज होती हैं, जिसके अनुसार आसन भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो है आवश्यक है कि आप किसी योग्य गुरु से, योग्य शिक्षक से परामर्श करके उनकी देखरेख में ही आसन करें, अन्यथा यह नुकसानदायक हो सकता है। और अगर सही ढंग से किया जाए तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, डिलीवरी में भी काफ़ी लाभदायक रहता है। पहनावा, आप सूती कपड़े पहने, बहुत टाइट ना हो और बहुत लूज़ भी ना हो, कंफर्टेबल होना चाहिए और मौसम के अनुसार होना चाहिए। अगर गर्मी है तो हल्के कपड़े पहनेंगे तो आरामदायक रहेगा, ठंडी है तो थोड़ा गर्म कपड़े पहनना चाहिए। और जो हम अंतिम बिंदु देखेंगे, हालांकि और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम जो अंतिम बिंदु देखेंगे यह है कि अगर आसन करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी महसूस होती है, कोई भी समस्या महसूस हो रही हो कहीं आपको, तो वहाँ पे तुरंत रुकिए, आगे मत बढ़िए और वहाँ से धीरे धीरे आप आसन से बाहर आ जाइए, रिलैक्स करिए। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो आप पुनः वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर आप वहीं पे उसको छोड़ सकते हैं। तो यह थी कुछ विचारणीय बातें जो हर एक योगाभ्यासी को ध्यान में रखनी चाहिए और इनको ध्यान में रखते हुए ही अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।